हाय गाइस, वेलकम टू चारी एक्सप्लेन्स। तो गोली की आवाज़ जैसे सुनते हैं ना सब लोग बाहर, तो आतिश के रूम के ना सामने आ जाते हैं और ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटखटाने लगते हैं। तो आतिश ना मिर्ज़ान को कहता है कि जल्दी से मुझे शर्ट पहना दो। तो मिर्ज़ान उसको शर्ट पहना देती है और हम देखते हैं कि आतिश को मिलने के लिए ना असली और जो कमाल है ना वो ज़ोर ज़ोर से दरवाज़ा खटकाने लगते हैं और असली के पीछे ना सारी फैमिली आ जाती है। और असली ज़ोर ज़ोर से बोलते हैं कि आतिश क्या तुम ठीक हो, प्लीज़ बाहर आओ, प्लीज़ बाहर आओ आतिश, क्या तुम ठीक हो। तो ना मिर्ज़ान की माँ को लगता है ना आतिश ने उसकी लड़की को मार दिया, लाइक मिर्ज़ान को कुछ कर दिया। तो वो ना ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। तो असली की माँ उसे पकड़ लेती है और बोलती है कि क्या पता तुम्हारी बेटी ने मेरे बेटे को कुछ किया हो। तो वो बोलती है कि मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं करेगी, तुम्हारे बेटे के अंदर ही हेट भरी हुई है। फिर ना ऐसे असली की माँ ना ऐसे आतिश को पूछने लगती है बाहर से कि आतिश क्या तुम ठीक हो। तो जो मिर्ज़ान की माँ होती है ना वो बोलती है कि मैं पुलिस को बुलाने वाली हूँ, मेरे को मेरी बेटी को पक्का कुछ कर दिया है। तो कमाल कहता है कि आतिश ऐसा कुछ नहीं करेगा, वो मिर्ज़ान को कभी भी कुछ नहीं कर सकता। सो प्लीज़ आप फ़िक्र मत कीजिए, आतिश ऐसा बिल्कुल नहीं कर सकता। फिर ना कमाल भी ऐसे ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगता है कि आतिश गेट खोलो। तो ना असली की माँ कमाल को कहती है कि कमाल ऐसे करो कि दरवाज़ा तोड़ दो। तो जैसे ही कमाल ना दरवाजे से थोड़ा दूर होकर दरवाज़ा तोड़ने की कोशिश करता है ना, तो तभी आतिश ना डोर ओपन कर देता है और वो देखता है सब लोग बाहर खड़े होते हैं। तो आतिश उन्हें कहता है कि क्या प्रॉब्लम है, क्या हुआ और इतना शोर क्यों मचा रखा है यहाँ पर। तो असली उससे जल्दी से पूछती है कि हमें आवाज़ें आई थी तुम्हारे कमरे में से, क्या तुम ठीक हो क्या। तो वो बोलता है कि हाँ ठीक हूँ मैं। तो मिर्ज़ान की माँ कहती है कि मेरी बेटी ठीक है क्या। तो वो बोलता है कि हाँ वो भी ठीक है। तभी ना मिर्ज़ान वहाँ से बाहर आ जाती है। तो वो उसे देख कर ना ऐसे शॉक हो जाती है। वो बोलती है कि माँ मैं ठीक हूँ, आपको मेरी फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो फिर असली और जो उसकी माँ है ना उनको यकीन नहीं होता कि ये बात सच है कि वो साफ़ कर रहा था इसलिए वो आवाज़ आई थी। तो फिर वो मिर्ज़ान की माँ उसे कहती है कि मैं तुम्हारी बारे में बहुत ज़्यादा फ़िक्र कर रही थी, मेरे को टेंशन हो गई थी कि कहीं तुम कुछ हो ना गया हो। तो फिर वो बोलती है कि नहीं नहीं मैं ठीक हूँ। फिर ना उसके बाद आतिश कहता है कि वो मैंने बोला ना कि मैं क्लीनिंग कर रहा था इसीलिए वो आप लोगों को आवाज़ सुनाई देगी, तो वो अचानक से चल गई तो मुझे भी नहीं पता चला। तो इस बात पर ना कमाल और असली और उसकी माँ को ना बिल्कुल भी ऐसे यकीन सा नहीं होता। तो फिर वो बोलती है कि क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। असली कहती है तो ना आतिश उसकी तरफ ऐसे घूरने से लगता है। फिर वो बोलती है कि प्लीज़ मुझे अंदर आने दो। तो आतिश स्टिल उसको अंदर नहीं आने देता, बस उसको घूरते रहता है। फिर ना वो कमाल की तरफ देखता है, ऐसे उसको कमाल को इशारा सा करता है कि इसको यहाँ से लेकर जाओ। और कमाल ना उसकी तरफ देख लेता है और वो इशारा समझ जाता है कि आतिश क्या कहना चाहता है। तो फिर ना वो असली को बोलता है कि ऑलराइट देखो कुछ नहीं हुआ है, चलो हम यहाँ से देखते हैं और यहाँ से चलते हैं, हमने ऑलरेडी देख लिया कि यहाँ पर कुछ नहीं हुआ तो चलो यहाँ से चलते हैं। फिर ना आतिश मिर्ज़ान को पकड़ के ना रूम में अंदर बंद कर लेता है फिर से, और डोर ना लॉक कर लेता है। और असली और उसकी माँ वगैरह ना सब वहीं पर खड़े होते हैं। फिर जो असली की माँ है ना वो कान लगाकर अंदर से आवाज़ें सुनने लग जाती हैं, बहन क्या सुन रही है, अगर वो कुछ कर रहे होंगे तो ऐसा अच्छा लगता है कि तुम कान लगाकर उनकी आवाज़ें सुनो। फिर ना जमाल उन्हें कहता है कि माँ प्लीज़ ऐसे मत कीजिए, ऐसा करना अच्छा नहीं होता, आप चलो यहाँ से चलते हैं। तो असली बोलती है ना कि नहीं मुझे पता है कि आतिश को कुछ ना कुछ हो गया है, वो झूठ बोल रहा था पक्का। तो वो बोलता है कि कम ऑन असली ऐसा कुछ नहीं है, चलो यहाँ से चलते हैं। बट उसको खुद को शक होता है कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। तो वो वहाँ पर ना उसके डोर के सामने खड़ा रहता है कुछ टाइम, बट वो डोर ओपन नहीं करता, फिर वो चला जाता है। फिर ना सीन शिफ्ट होता है, मिर्ज़ान ना आतिश से पूछती है कि तुमने उन लोगों को बताया क्यों नहीं, हाँ तुम्हें हॉस्पिटल भी नहीं जाना, तुम्हें ट्रीटमेंट भी नहीं करना, तो हम घर पे तो एटलीस्ट तुम्हें ट्रीट करने कर सकते हैं ना, प्लीज़ मुझे हेल्प करने दो। वो बोलता है कि कोई बात नहीं, हम दोनों मिलकर हैंडल कर लेंगे, हॉस्पिटल की ज़रूरत ही नहीं है, हम दोनों मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। सो प्लीज़ तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है, फर्स्टली ना इसे क्लीन कर दो और जो भी फ़र्स्ट किट में जो भी पट्टियाँ वगैरह है ना वो लेकर आओ। वो बोलती है कि प्लीज़ तुम इतने ज़िद्दी मत बनो, तो प्लीज़ हम हॉस्पिटल चलते हैं। वो बोलता है कि तुम कुछ टाइम चुप रहोगी और ये गुस्सा है ना ये छोड़ दो, पहले मेरा ये ट्रीट करो। तो फिर ना वो ऐसे गिरने वाला होता है, तभी आतिश को ना वो पकड़ लेते हैं, वो बोलते हैं कि चलो रुको रुको अभी बैठ जाओ यहाँ पर, और ना वो उसको वहाँ पर बिठा देती है। और वो बोलती है कि देखो मैं किसी चीज़ के बारे में फ़िक्र नहीं कर रही, मेरे को कुछ भी होता हुआ हो जाए, मैं उनसे डरती भी नहीं हूँ, प्लीज़ हम हॉस्पिटल चलते हैं, प्लीज़ मेरी बात मान लो, मेरे लिए तुम्हारी हेल्थ ही फर्स्ट प्रायोरिटी है, प्लीज़ मेरी बात मान लो। फिर ना वो खड़ी होती है और फिर वो बोलता है कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, मैंने तुम्हें कहा ना कि तुम कहीं नहीं जा रही हो, जस्ट फर्स्ट एड बॉक्स लेकर आओ, और मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी हर्ट करे, और ये मैं कभी भी नहीं चाहता कि मेरी वजह से तुम्हें कोई भी पेन आए। तो इतना सुनते ही ना मिर्ज़ान उसकी तरफ ऐसे शॉकिंगली देखने लगती है।
फिर वो कहता है कि अगर तुम्हारे सर का किसी ने बाल भी उखाड़ने की कोशिश की ना तो मैं उसको कभी भी छोड़ूंगा नहीं। तो फिर वो बोलती है कि तुम्हें पेन की कितनी फ़िक्र हो रही है ना, पर तुम ही हो जो सबसे ज़्यादा पेन मुझे दे रहे हो आतिश, तो तुम्हें ही ये पेन दिया है मुझे ये सब। तो फिर ना आतिश थोड़ा सा ना ये सुनकर ना ऐसे अपसेट सा हो जाता है और वो मरजान की तरफ देखने लगता है। तो मरजान स्टिल उसे बोलती है कि देखो अब ना हमें तुम्हारी मतलब आम के बारे में फ़िक्र करनी चाहिए, ये सब ना हम बाद में भी कर लेंगे, सो प्लीज़ इन सब चीज़ों को छोड़ दो। फिर वो जल्दी से ना वहाँ से जाती है। तभी आतिश कहता है कि अगर तुम्हें पता भी है कि अगर किसी को पता चल गया कि मुझे क्या हुआ है तो मेंशन में क्या हो जाएगा, वो तुम्हारे साथ साथ ना तुम्हारी माँ को भी तंग कर देंगे। सिर्फ वो तुम्ही को नहीं तंग करेंगे, असली की मॉम तुम्हारी मॉम को भी नहीं छोड़ेंगी, तुम्हारी मॉम को भी घर से निकाल सकती है और उसको भी मार सकती है वो। सो प्लीज़ ऐसा कुछ मत करो, हम यहीं पर ट्रीट कर लेंगे। सो प्लीज़ ज़िद्दी मत बनो और मेरी हेल्प करो। तो मरजान ना ये सुनकर ऐसे चुप सी हो जाती है एक बार के लिए, और आतिश को ना स्टिल बहुत ज़्यादा पेन हो रहा होता है और वो ना ऐसे चिल्ला सा रहा होता है। पर ना मरजान अभी भी वहीं पर खड़ी होती है, ऐसे कुछ सोच रही होती है। बहन ये सोचने का टाइम नहीं है, एटलीस्ट उसको कोई पेन किलर वगैरह तो दे दे ताकि उसका कुछ तो दर्द कम हो। फिर उसके बाद ना सीन शिफ्ट हो जाता है। जो मरजान की माँ है ना वो चुपके चुपके से हाइदर को मिलने जाती है और हाइदर ना अभी भी बेसमेंट में बंद होता है और उसको ना आतिश ने मिलने से मना किया होता है, इसलिए वो छुपकर हाइदर को मिलने जाती है। तो बाहर से ना वो हाइदर को आवाज़ लगाती है। तो हाइदर जल्दी से पूछता है कि मुझे ना आवाज़ें आ रही थी, क्या तुम सब लोग ठीक हो ना, तुम्हें कुछ हो तो नहीं गया। वो बोलते हैं कि हाँ हाँ ठीक है सब कुछ, वो आतिश ना ऐसे सफाई कर रहा था तो इसीलिए वो चल गई, तो उसको पता नहीं चला, तो हम सब लोग ठीक है, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तो फिर ना हाइदर उन्हें कहता है कि फिर भी तुम लोगों को ना केयरफुल रहने की ज़रूरत नहीं है, हमें बिल्कुल नहीं पता कि वो हमारे साथ क्या कर दे। तो वो बोलती कि मुझे तो ऐसे लगा था उसने कुछ मरजान को कुछ कर दिया, तो मैं तो बहुत ज़्यादा डर गई थी। तो इतना सुनते ही ना हाइदर ऐसे शौक सा हो जाता है। वो बोलता है कि तुम असली की माँ से भी बच के रहना, वो बहुत ख़तरनाक औरत है, वो कुछ भी कर सकती है, सो प्लीज़ तुम उससे बच के रहना। वो बोलती कि हाँ हाँ तुम टेंशन मत लो। फिर वो बोलता है कि तुम्हें मुझे मेरी भी हेल्प करनी होगी और मुझे यहाँ से बाहर निकालो। फिर वो बोलती कि मैं क्या करूँ हाइदर, ये सब मैं क्या करूँ, मेरे हाथ तो बंधे हुए हैं ना, मैं क्या कर सकती हूँ इसमें, जब तक आतिश नहीं चाहता तुम यहाँ से बाहर नहीं आ सकते। फिर बोलता है कि तुम्हारा मतलब क्या है, हाँ तुम कभी तो मेरे काम आ जाया करो। बोलते कि ये सब तुमने किया था हाइदर, तुम वही चीज़ों की सज़ा भुगत रहे हो जो तुमने पहले की थी। फिर ना उसके बाद वो कहता है कि चलो ठीक है, तुम जाके ना मरजान को भेजो यहाँ पर, वो मुझे कभी भी ऐसे नहीं देख सकती और इस हालात से वो मुझे बाहर पक्का निकालेगी। फिर तभी ना हम देखते हैं सीन शिफ्ट होता है। असली ना जमाल और अपनी माँ को बोल रही होती है कि आतिश ना पक्का ऐसे झूठ बोल रहा था, वो पक्का हमसे कुछ छुपा रहा है, कुछ ना कुछ तो हुआ है, वो हमसे कब पक्का कुछ छुपा रहा है, मुझे पक्का पता है कि वो हमसे झूठ बोल रहा है। तो फिर ना असली की माँ कहती है कि हाँ मुझे भी यही लगता है। तो असली कहती है कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उससे अचानक से चल गई, मुझे लगता है कि मुझे जाकर ना देखना चाहिए। तो वो बोलता है, कमाल बोलता है कि असली रुक जाओ, अगर कुछ हुआ होता तो वो हमें बता ही देता ना। तो वो दोनों बोलती है कि नहीं, वो हमें नहीं बताएगा, पक्का कुछ ना कुछ हुआ है। तो ना वो जमाल फिर चुप हो जाता है, जमाल कुछ नहीं बोलता। फिर उसकी जो माँ है ना वो बोलती है कि देखो मैं अपने बेटे को ना अच्छे से जानती हूँ, अगर उसकी बाजू उसके हाथ से बाहर भी निकल आए ना तब भी वो कुछ नहीं बोलेगा। फिर वो बोलता है कि ठीक है माँ, तो अगर उसने नहीं बताया, तो अगर उसको वो नहीं बताना चाहता था, वो नहीं चाहता कि हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर करें, तो उसकी माँ बोलती है कि मैं तो जाकर देखूंगी, मुझे पता नहीं है उसको क्या हो गया है। तो जमाल ना फिर उसको रोकता है, वो बोलता है कि प्लीज़ रुक जाइए, ऐसे क्यों कर रहे हो आप, अगर वो चाहता है कि हमें नहीं बताना चाहता तो उसको मत बताने दो ना, आप लोग उसकी लाइफ में इतनी ज़्यादा इंटरफेरेंस क्यों कर रहे हो। हाँ, तो फिर ना वो वहाँ से चला जाता है और असली और उसकी माँ ना ऐसे सोचने लगती है। तो असली कहती है ना, अगर आतिश को कुछ हुआ, अगर उस लड़की ने आतिश के साथ कुछ भी किया ना तो मैं उस लड़की को छोड़ूंगी नहीं, मैं पक्का उसको मार डालूंगी। इतना सुनते ही ना उसकी माँ कहती है कि मैं चाहती हूँ कि आतिश को कुछ ना कुछ पक्का हुआ हो। वो बोलती है कि क्या आप ये क्या बोल रही हो माँ। वो बोलती है कि अगर उसको कुछ हुआ होगा ना तो मेरे को बहाना मिल जाएगा ताकि मैं मरजान को इस घर से बाहर निकाल सकूँ हमेशा के लिए। और इतना कहते ही ना वो हंसने लगती है और यहीं पर ये एपिसोड एंड हो जाता है। थैंक यू, बाय बाय।